भारत की खुफिया एजेंसी ने नाकाम की बड़ी साजिश। बांग्लादेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी थी। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश भेजी जा रही संदिग्ध सामग्री को समय रहते पकड़ लिया, जिससे एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। भारत ने बढ़ाई सीमा सुरक्षा। चिकन नेक क्षेत्र में सतर्कता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। खासकर चिकन नेक के नाम से पहचाने जाने वाले संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती को और पुख्ता किया गया है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक गंभीर परिणाम ला सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को यहां तैनात करने का फैसला किया है। क्यों लिया गया यह बड़ा कदम? गत कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व इस क्षेत्र का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। तेजस और राफेल की तैनाती से बड़ी ताकत। भारतीय वायुसेना भी इस ऑपरेशन में पूरी तरह सतर्क है। तेजस और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती से भारत की सुरक्षा क्षमता और बढ़ गई है। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है। चीन और पाकिस्तान पर भी नजर। इस घटनाक्रम के बाद से चीन और पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। भारत की सतर्कता और खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी के कारण दोनों देशों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी बाहरी तत्व देश की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचा सके। आगे क्या होगा? इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपने सभी सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। अब भारत अपनी नौसेना को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस रणनीतिक योजना के तहत भारतीय नौसेना अत्याधुनिक तकनीकों से लैस नई पनडुब्बियों को शामिल करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 2,867 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़ जाएगी। यह कदम भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उसकी रणनीतिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। अत्याधुनिक पनडुब्बियां। समुद्र में भारत की नई शक्ति। भारतीय नौसेना द्वारा शामिल की जा रही ये पनडुब्बियां साधारण नहीं, बल्कि आधुनिकतम तकनीकों से लैस होंगी। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली होगी, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के भीतर रहने और दुश्मनों पर नजर रखने की क्षमता प्रदान करेगी। इसके अलावा ये पनडुब्बियां कलवारी क्लास की होंगी और इनमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो लगे होंगे, जो समुद्र के अंदर दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होंगे। भारत की स्वदेशी तकनीक से बढ़ी ताकत। भारत ने अब अपनी AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक को स्वयं विकसित कर लिया है। इससे पहले यह तकनीक केवल कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास थी, लेकिन अब DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और L&T लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से भारत ने इसे स्वदेशी रूप से विकसित कर लिया है। इस तकनीक को पनडुब्बियों में इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे भारतीय नौसेना को विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। 2,867 करोड़ की परियोजना। किन कंपनियों से हुआ समझौता? इस परियोजना के तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 प्रमुख समझौते किए हैं। 199 करोड़ का पहला समझौता, यह मझगांव
डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मुंबई के साथ किया गया है, जो इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। 887 करोड़ का दूसरा अनुबंध यह फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ हुआ है, जिससे कुछ तकनीकी सहायता प्राप्त की जाएगी। इन समझौतों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की नई पनडुब्बियां अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों से लैस हों और समुद्री सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना सकें। कलवारी क्लास पनडुब्बियां क्या हैं इनकी खासियतें? भारत की ये नई पनडुब्बियां कलवारी क्लास की होंगी, जो पहले से ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। साइलेंट ऑपरेशन, यह दुश्मन के राडार में नहीं आती और गुप्त रूप से ऑपरेट कर सकती हैं। हैवी वेट टॉरपीडो और एंटीशिप मिसाइल्स, ये समुद्र में किसी भी दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को नष्ट कर सकती हैं। लंबे समय तक पानी में रहने की क्षमता, AIP सिस्टम के कारण ये बिना सतह पर आए लंबे समय तक काम कर सकती हैं। उन्नत संचार और नेविगेशन सिस्टम, यह पनडुब्बियों को अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली से लैस बनाता है। समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर भारत इस परियोजना के जरिए भारत समुद्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत कर रहा है। इससे पहले भारत को पनडुब्बियों और उनकी तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्वदेशी AIP तकनीक विकसित करने के बाद भारत की नौसेना आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बन रही है। यह रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन लगातार अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत की यह नई पहल चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों को स्पष्ट संकेत देती है कि भारतीय नौसेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगे की राह, भारत की समुद्री ताकत और कैसे बढ़ेगी? भारतीय नौसेना सिर्फ पनडुब्बियों पर ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रही है। आने वाले वर्षों में INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली और अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण की योजना है। भारत की समुद्री शक्ति को अगले दशक में पूरी तरह से बदलने की तैयारी हो चुकी है। भारत की यह नई पनडुब्बी परियोजना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और तकनीकी उपलब्धि भी है। यह भारत की आत्मनिर्भरता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना पहले से भी अधिक मजबूत और आधुनिक होगी, जिससे भारत अपनी समुद्री सीमाओं को और बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकेगा। क्या आपको लगता है कि यह परियोजना भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है? अपनी राय नीचे कमेंट करें।